राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हरियाली तीज व्रत कैसे किया जाता है, व्रत का पारण कब और कैसे किया जाता है, बिना कलश स्थापना किए सरल विधि से हम पूजा कैसे कर सकते हैं। यानी कि हरियाली तीज व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो देखिए, हरियाली तीज के दिन आप पूरे 16 श्रृंगार करें, हाथों में मेहंदी जरूर लगाएं, हरी हरी चूड़ियां पहने और पूरे 16 श्रृंगार करके आप व्रत का पूजन करें। हरियाली तीज का जब व्रत करते हैं तो मिट्टी की मूर्तियों का पूजन किया जाता है। मिट्टी की मूर्तियां कोई विशेष आकार की मूर्तियां बनाने की जरूरत नहीं होती। आप ऐसे गोल गोल भी बना सकते हैं, पिंड आकार में भी बना सकते हैं। मैंने गणेश जी गोल बना लिए हैं, गोरा माता पिंड आकार में बनाई है और फिर मैं शिवलिंग बना लूंगी। इस तरह से देखिए, जैसी भी मूर्तियां आपसे बन जाए वैसी आप मूर्तियां बना लीजिए। घर के गमले में ही जो मिट्टी है उसी से आप ये मूर्तियां बना। तीज के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले मिट्टी की मूर्तियां बना लेंगे। उसके बाद हम एक चौकी लगाएंगे। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र हम बिछा लेंगे। आप चाहे तो आप हरे रंग का वस्त्र भी बिछा सकते हैं। देखिए, चौकी हमने लगा ली है। अब फूलों का आसन देकर भगवान शिव शंकर की फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास है उन्हें आप विराजमान करें। इसके बाद थोड़े फूलों का आसन देकर जो मिट्टी की मूर्तियां हमने बनाई हैं, जो गणेश जी, माता पार्वती और भगवान शिव शंकर हमने मिट्टी से बनाई हैं, उनको भी हम चौकी पर विराजमान करेंगे और फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा में सबसे पहले जल के छींटे लगाकर भाव रूप में हम सभी को स्नान करा देंगे। उसके बाद देसी घी का दीपक जलाएंगे और हाथ जोड़कर भगवान शिव शंकर, माता पार्वती के सामने संकल्प करेंगे, हे भगवान, मैं आज के दिन आपका पूजन कर रही हूँ। आप मेरे पूजन को स्वीकार करें, पूजा में रही गलतियों को क्षमा करें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। ऐसे संकल्प करने के बाद फिर हम सभी को जल समर्पित कर देंगे। तो पहले गणेश जी को, भगवान शिव शंकर को, माता पार्वती को, सभी को जल समर्पित करेंगे। उसके बाद फिर हम दूध समर्पित करेंगे। कच्चा दूध हमें लेना है या आप पंचामृत भी ले सकते हैं। और फिर से हम जल समर्पित करेंगे। तो 3 बार हम सभी का अभिषेक करेंगे। उसके बाद हम भगवान शिव शंकर को और गणेश जी को चंदन से तिलक करेंगे और यहाँ पर माता पार्वती और गणेश जी को हम रोली से भी तिलक करेंगे। भगवान शिव शंकर को रोली से तिलक नहीं करना है क्योंकि भगवान शिव शंकर को सिर्फ चंदन से तिलक किया जाता है। तिलक करने के बाद सभी को अक्षत समर्पित कर देंगे। उसके बाद वस्त्र स्वरूप हम कलावा समर्पित कर देंगे। तो वस्त्र स्वरूप सभी को हमने यहाँ पर कलावा समर्पित कर दिया है। फिर हम फूल समर्पित करेंगे। तो जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो फूल जरूर समर्पित करें। इस मौसम में फूल बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इसके बाद फिर हम बेल पत्र समर्पित करेंगे, भांग, धतूरा, मदार, जो भी आपको मिल जाए। भगवान शिव शंकर की ये सभी प्रिय चीजें हम समर्पित कर देंगे और फिर हम माता पार्वती को चुनरी समर्पित करेंगे। तो लाल या हरे रंग की चुनरी हम माता पार्वती को समर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें श्रृंगार का सामान समर्पित करना है। तो जितना भी हो सके उतना श्रृंगार का सामान आप जरूर समर्पित कीजिएगा। हो सके तो हरी चूड़ियां जरूर समर्पित करें। फिर आप माता पार्वती के लिए साड़ी या तो सूट या ब्लाउज का पीस समर्पित कर सकते हैं। अगर साड़ी सूट नहीं है तो सिर्फ आप ये लाल रंग की छोटी सी चुनरी भी समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि दान हमेशा श्रद्धा समान होता है। फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में तीज के दिन हो सके तो घेवर समर्पित कीजिएगा। घेवर ना हो तो कोई भी मिठाई आप समर्पित कर सकते हैं। साथ में ही ऋतु फल का भोग भी हम समर्पित करेंगे। जो भी ऋतु फल मिल जाए आप उनका भोग समर्पित कर दीजिए। उसके बाद हम 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे और दक्षिणा हमें जरूर समर्पित करनी है। इसके बाद पार्वती माता का श्रृंगार किया जाता है। तो जो श्रृंगार का सामान आपने समर्पित किया है उसमें से सिंदूर लेके हम माता को सिंदूर चढ़ाएंगे। ध्यान रखिए कि आपने कितनी बार सिंदूर चढ़ाया, क्योंकि जितनी बार आप सिंदूर चढ़ाते हैं ना उतनी बार ही हमें सुहाग लेना होता है, यानी सिंदूर वापस अपने मांग में भी लगाते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पर 5 बार माता को, पार्वती माता को सिंदूर चढ़ा दिया है। आप गिन के रखिएगा और आप चाहें तो अपने सिंदूरे से भी सिंदूर चढ़ा सकते हैं या जो आपने माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाया है ना उससे भी सिंदूर चढ़ा सकते हैं। उसके बाद फिर हम काजल लगाएंगे, माता को मेहंदी लगाएंगे और जब आप मेहंदी लगाएंगे ना तो हाथ में जो मेहंदी बच जाती है उंगली पे, वो मेहंदी आप अपनी हथेली पे लगा ले। हालांकि आपने मेहंदी लगाई होगी पहले से, लेकिन फिर भी आप ये मेहंदी जरूर अपने हाथों पे लगाएं। इसके बाद अगर आपने व्रत किया है तो आप तीज व्रत की कथा जरूर सुनिएगा। व्रत कथा का वीडियो आपको चैनल पर अलग से मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप कथा वहां से सुन लेना। हाथों में फूल या चावल लेके हमें कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद जो चावल या फूल आपने हाथों में लिए हैं वो हम माता पार्वती को समर्पित कर देंगे। उसके बाद फिर हम धूप दीप दिखाएंगे और बहुत ही प्रेम पूर्वक हम यहाँ पर आरती करेंगे। तो देखिए, पहले गणेश जी की आरती की जाती है, उसके बाद भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की आरती की जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप सुबह के समय पूजन कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी कारण से सुबह के समय पूजा नहीं कर पाए हैं तो आप शाम को भी ये पूजा कर सकते हैं। सुहागन महिलाएं माता पार्वती से अखंड सुहाग मांगने के लिए ये पूजा करती हैं। पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद हाथ
जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेके हम चौकी के ऊपर से 2 बार वार देंगे और फिर जो जल है लोटे में ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। अब हमें पूजा करने के बाद सुहाग लेना है माता से, तो अपनी उंगली में चुनरी लगा के इस तरह से अपने दुपट्टे को लगा के और जितनी बार हमने सिंदूर चढ़ाया था उतनी बार माता की मांग से सिंदूर लेके हम अपनी मांग पे लगा लेंगे। इसको सुहाग लेना बोला जाता है। सुहाग लेते टाइम हम पार्वती माता से प्रार्थना करेंगे, हे माता जैसे आपको अखंड सुहाग मिला वैसे ही आप हमें भी अखंड सुहाग दें। इस तरह से तीज की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो श्रृंगार का सामान है, जो दक्षिणा और खाने का जो सामान आपने चढ़ाया है, जो भोग चढ़ाया है, वो सब हम मिनस के अपनी सासू जी को दे देते हैं। अगर आपने साड़ी सूट लिया है तो वो भी साथ में ही लेना है। ये बायना हम निकाल देंगे और अपनी सासू जी को दे देंगे। आप सासू जी को दे सकते हैं, सासू जी ना हो तो ननद जिठानी को दे सकते हैं, या फिर आप मंदिर में पंडिताइन को भी ये बायना दे के आ सकते हैं। तो इस तरह से जो पूजा है हमारी सुबह की वो पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद आप दिन में चाय पानी पी सकते हैं। और देखिए बहुत सी जगह पे रिवाज है कि तीज के दिन शाम के समय भीगे हुए काले चने झाड़ियों में पिरो के आए जाते हैं, इससे घर में अन्न धन की बरकत रहती है। आपके यहाँ पर अगर ऐसा रिवाज है तो आप भी ये चने जरूर पिरो के आए। अगर ये रिवाज नहीं है तो चने वाले पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। और आप जान लेते हैं कि चौकी कैसे उठानी है। तो देखिए भोग का जो सामान था वो तो पहले ही हम बायने में दे देंगे। अब देखिए अगर आपने सुबह पूजा की है तो आप शाम को चौकी उठा दीजिए। अगर आपने शाम को पूजा की है तो आप रात को सोने से पहले विसर्जन जरूर कर दें और चौकी उठा दें। विसर्जन कैसे करना है? चौकी उठाएंगे तो किसी भी बड़े से बर्तन में जल ले लेंगे, शुद्ध जल हमें लेना है। उसमें हम जो हमने मिट्टी की मूर्तियां बनाई है, जिनका पूजन किया है, उनको सभी को विसर्जित कर देंगे। तो पहले गणेश जी को, फिर माता पार्वती को, फिर भगवान भोले शंकर को हम इस जल में विसर्जित कर देंगे। साथ में जितना भी हमने फूल पत्ते चढ़ाए हैं वो सभी इस जल में हम विसर्जित कर देंगे। कलावा भी आप इसी में विसर्जित कर दें। आप चाहें तो इस कलावे को अपने हाथ पे भी बांध सकते हैं। तो इस तरह से सारी चीजों को हम विसर्जित कर देंगे। थोड़ी ही देर में ये जो मिट्टी की मूर्तियां हैं ये पानी में घुल जाएंगी। जो हमने चुनरी चढ़ाई है ये चुनरी आप अपने घर के मंदिर में माता रानी को उड़ा सकते हैं। माता रानी की फोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप है उन्हें उड़ा सकते हैं। साथ में जो हमने फोटो ली है शिव परिवार की, उस पर इसी जल के छींटे लगा देंगे। इनका विसर्जन हो जाएगा। अब इन्हें हम इनके स्थान पर विराजमान कर देंगे। इसके बाद देखिए जो हमने मूर्तियों का विसर्जन किया है इस जल में मूर्तियां घुल जाएंगी। घुलने के बाद इस जल को हम पौधों में डाल देंगे। तुलसी के पौधे को छोड़ के बाकी आप किसी भी पौधे में इस जल को डाल सकते हैं। तो ये मूर्तियां पौधों में डाल देंगे, फूल पत्तों का खाद बन जाएगा। जो चौकी के वस्त्र जो हमने बिछाए हैं चौकी पर आसन, इनको धो के दोबारा पूजा में यूज करेंगे और चौकी को भी हम दोबारा पूजा में यूज कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से बहुत आसानी से आप घर पर ही विसर्जन कर सकते हैं। बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि मिट्टी की जो मूर्तियां बनाई हैं उनका क्या करना है, इसलिए मैंने इस वीडियो में साथ के साथ बता दिया है कि विसर्जन कैसे करना है। जान लेते हैं कि हरियाली तीज का व्रत कैसे किया जाता है। तो देखिए हरियाली तीज का जो व्रत है वो 2 प्रकार से किया जाता है। कुछ लोग हरियाली तीज का व्रत फलाहार करते हैं, यानी सुबह पूजा करने के बाद दिन में चाय पानी पी लेते हैं। रात को जब चंद्रमा उदय होते हैं तो चंद्रमा को अर्घ देके उसके बाद फलाहार करते हैं, अन्न अगले दिन खाते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो आप फलाहार व्रत कर सकते हैं। या जो दूसरा तरीका है उसमें कुछ लोग हरियाली तीज का व्रत एक समय भोजन करके करते हैं, यानी एक सिंपल सा व्रत करते हैं। सुबह पूजा करने के बाद चाय पानी पी लेते हैं। अगर दिन में नहीं रहा जाता है, प्रेग्नेंट है या बीमार है, तो दिन में फल खा सकते हैं। इसके बाद रात को जब चंद्रमा उदय होंगे तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन यानी बिना प्याज लहसुन का भोजन खा लेते हैं। आप चाहें तो आप ये फलाहार कर सकते हैं, या आप चाहें तो सिंपल तरीके से भी आप हरियाली तीज का व्रत कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि जैसे हमने पहला व्रत किया है फिर आगे सारे व्रत हमें उसी तरह से करने हैं। तो फ्रेंड्स हरियाली तीज व्रत की ये सिंपल सी सरल सी पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।